सेवा में ही ज्यादा लगता है। मैं अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा इसी पुण्य में लगाता हूँ। बहुत अच्छा है। अहंकार रहित होकर सेवा की जाए तो भगवान की ही प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि हर पक्षी पशु के रूप में भगवान है। नामदेव जी महाराज कुत्ते में भगवान को देखो प्रकट किया ना भगवान। एक बार श्री एकनाथ जी महाराज गंगोत्री से गंगा जल लेकर बहुत से भक्तों के साथ रामेश्वर चढ़ाने जाते थे। प्राय भक्त लोग ऐसा करते हैं कि गंगोत्री सब हंसने लगे, यार मतलब इतनी मेहनत करके वहां से लाए और पास ही आ चुके थे रामेश्वर पे, वहां नहीं चढ़ा, गधे को पिला दिया। वो तो रामेश्वर जी गए और वहां रामेश्वर आ गए। गधे को जे ही गंगा जल पिलाया तो भगवान उठ के बैठ गए, बोले मैं ही था, तुम्हारे को देख रहा था कि तुम केवल मूर्ति में ही मुझे समझते हो या सब जीवों में भी मुझे समझते हो। तुम्हारी इस दया से मैं द्रवित होकर यही प्रकट हो गया, क्योंकि कण कण शिव है, तो एक गधे से ही भगवान प्रकट हो गए। बात जैसे आप संत से या गुरुजनों से कहे तो बात अलग होती है, बस इसके बाद फिर अगर कोई कहे भी कि सुना है कि आपने पक्षियों की बहुत सेवा करते हो, अरे हम अपनी ही सेवा नहीं कर पाते, पक्षियों की क्या, मतलब उसे हमें दबाना है। हमसे पाप, हमसे कोई गलती हो गई तो कोई पूछे आपसे गलती, वहां हो गई, अब दंड मिले तो वो नष्ट हो जाएगा। जहाँ आपने हाँ कहा वो पाप नष्ट हो जाएगा। अगर सभा में खड़ा होकर के स्वीकार कर ले तो दंड मिले ना मिले उसका पाप नष्ट हो गया। हम सभा में पुण्य को कह सकते हैं, पाप को नहीं कह सकते, देखना है नहीं। तो अपने इस पुण्य को छुपाओ और पशु पक्षी में भगवत भावना करो। जब उनको दाना डाल रहे हो या फल जो भी जैसे पशु पक्षी हो तो भाव करो, हे भगवान